प्रोफेसर बुद्धि सिंह कसाना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में अंतर को समझेंगे। सबसे पहले मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे। मौलिक अधिकार, इनकी प्रकृति नकारात्मक होती है। इसका अर्थ यह है कि मौलिक अधिकार राज्य को कुछ मसलों पर कार्य करने से रोकते हैं, राज्य पर प्रतिबंध लगाते हैं। कहने का मतलब, यदि राज्य के द्वारा नागरिक के मौलिक अधिकारों को कम किया जाता है, समाप्त किया जाता है, तो संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार राज्य को ऐसा करने से रोकेंगे। इसलिए इनकी प्रकृति नकारात्मक है, जबकि नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति सकारात्मक है। नीति निर्देशक, हमारे संविधान में जो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, वह राज्य को शासन से संबंधित कार्यों के लिए निर्देश है कि राज्य उन निर्देशों का, शासन के सिद्धांतों का शासन में अनुसरण करे। इसलिए उनकी प्रकृति सकारात्मक है। मौलिक अधिकार, इनकी प्रकृति न्यायोचित है। इसका अर्थ यह है कि इनके हनन पर, यदि मूल अधिकारों का, नागरिक के किसी मूल अधिकार का हनन होता है, तो वह न्यायालय में जाकर उनको लागू करा सकता है। जबकि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है। कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। यदि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होता है, तो हम न्यायालय में जाकर उनको लागू नहीं करवा सकते। इसलिए इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है, नीति निर्देशक तत्वों की, जबकि मौलिक अधिकारों की प्रकृति न्यायोचित है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। मौलिक अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व नैतिक और राजनीतिक रूप से मान्य है। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए ये व्यक्तिगत है, जबकि नीति निर्देशक तत्व समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए ये समाजवादी प्रकृति है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अलग से कोई विधान की आवश्यकता नहीं होती है, ये स्वतः ही लागू रहते हैं, ये स्वतः ही लागू है। जबकि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होगी, ये स्वतः लागू नहीं है। मौलिक अधिकारों के विषय में न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है, यदि नागरिकों के किसी मौलिक अधिकार का हनन करने वाली कोई विधि, यदि कोई विधि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करती है, तो न्यायालय उस विधि को असंवैधानिक या अवैध घोषित कर सकता है। जबकि नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में न्यायालय इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि यदि राज्य के द्वारा किसी विधि, किसी नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन किया जाता है, तो न्यायालय उस विधि को गैर संवैधानिक या अवैध घोषित नहीं कर सकता।